Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today basically we are going to discuss the expansion slots and adapter cards. In last lecture we were discussing about memory and other components of system unit. Today we will discuss inshallah the remaining part of components of system unit. आज जो वो ये complete हो जाएगा, उसके बाद हम जो वो नेक्स्ट लेक्चर टू ऑनवर्ड वेब और इंटरनेट के ऊपर जो वो डिस्कस कर रहे होंगे. सबसे पहले एक्सपेंशन स्लॉट्स और अडाप्टर कार्ड्स का बता दूं. ये जनरली ये दोनों किस लिए यूज़ होते हैं ये हमने पहले भी बात की थी. शॉर्ट टर्म में शॉर्ट डेफिनेशन इसकी हमने बात की थी कि बेसिकली एक्सपेंशन स्लॉट्स और अडाप्टर कार्ड्स आर फॉर द एक्सटेंशन और फॉर द एक्सपेंशन. एक्सटेंशन किस चीज़ की? बेसिकली क्योंकि आपके सिस्टम के साथ, आपके कंप्यूटर के साथ डिफरेंट डिवाइसेस को अटैच करने के लिए, आपके नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए, आपकी वर्किंग को इन्हेंस करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. सो आप फिर जो वो सिस्टम के साथ ऑब्वियसली एक्सपेंशन स्लॉट्स और अडाप्टर कार्ड्स अटैच करते हैं और ये ऑलरेडी जो वो सिस्टम्स के अंदर बिल्ट इन होते हैं. अगर आपके सिस्टम के अंदर वो बिल्ट इन ना हो तो फिर आपको ऑब्वियसली जो वो अटैच करने पड़ते हैं और यूजुअली ये 99.9% केसेस के अंदर जो वो आपके सिस्टम के अंदर बिल्ट इन ऑलरेडी मौजूद होते हैं. इनको इसीलिए एक्सपेंशन स्लॉट्स और अडाप्टर कार्ड्स बोला जाता है क्योंकि ये बेसिकली आपके सिस्टम के साथ एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं. अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन स्लॉट की, तो एक्सपेंशन स्लॉट इज अ सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड दैट कैन होल्ड एन अडाप्टर कार्ड. एक्सपेंशन स्लॉट आपके अडाप्टर कार्ड को होल्ड करती है. आप ये कह लें दिस इज अ सॉकेट. जैसे हम जो वो किसी भी चीज़ का स्विच लगाने के लिए अपने घर के अंदर हम जो वो एक सॉकेट के अंदर स्विच लगाते हैं, सो वो सॉकेट जो वो पोर्ट का काम कर रही होती है. सो ऐसे ही जो वो आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी अडाप्टर कार्ड्स लगते हैं वो एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर लगते हैं. सो एक्सपेंशन स्लॉट जो वो इसलिए उसको बोला जाता है क्योंकि इट होल्ड्स अडाप्टर कार्ड. सो जब हमने एक्सपेंशन स्लॉट को डिफाइन कर लिया कि इज अ सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड दैट कैन होल्ड एन अडाप्टर कार्ड, सो हमें अडाप्टर कार्ड को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि अडाप्टर कार्ड क्या है. समटाइम्स कॉल्ड एक्सपेंशन कार्ड भी इसको बोलते हैं. So adapter card is a circuit board that enhance function of a component of a system unit or provides connections to the peripherals. जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि ये जो आपके अडाप्टर कार्ड्स हैं ये इसलिए यूज होते हैं क्योंकि आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच किया जा सके. सो एक्सटर्नल डिवाइसेस के लिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया पेरिफेरल्स का. सो पेरिफेरल्स क्या होते हैं? बेसिकली peripherals are devices that connects to a system unit and is controlled by the processor. इनको सिंपली आप ये कह सकते हैं कि peripherals are basically input output devices that are attached externally, कि जो हम externally जो वो अटैच करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम के साथ जो वो माउस अटैच किया जाता है, कीबोर्ड अटैच किया जाता है, आपके ब्लूटूथ डिवाइस है या आपका प्रिंटर है, या जो भी एक्सटर्नली आप जो वो अटैच करेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उनको हम पेरिफेरल्स जो वो बोलते हैं. सो ऑब्वियसली क्योंकि ये जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं या पेरिफेरल्स इनको आप बोलते हैं, वो अडाप्टर कार्ड के साथ ही अटैच होंगे, उन स्लॉट्स के साथ अटैच होंगे. सो इसलिए ये तीनों कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है. इन तीनों का अगर मैं सम अप करूं तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेंशन स्लॉट क्या है? एक सॉकेट है जिसके ऊपर अडाप्टर कार्ड लगेगा. अडाप्टर कार्ड किसको बोलते हैं? जिसके साथ पेरिफेरल्स अटैच होंगे. सो ये इस तरह से एक सीरीज है, एक हायरार्की है, इसको आपने ज़हन में रखना है. सबसे पहले एक्सपेंशन स्लॉट यानी कि वो बेस है, वो सॉकेट है मदरबोर्ड के ऊपर जिसके ऊपर अडाप्टर कार्ड लगेगा. अडाप्टर कार्ड आपकी एक्सटेंशन पर्पस के लिए यूज होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने स्पीकर्स अटैच करने हैं अपने सिस्टम के साथ, आपने कोई ब्लूटूथ डिवाइस अटैच करनी है, आपने कोई जो वो कुछ भी जो आपने एक्सटर्नली अटैच करना है फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन,
सो उसको हम जो वो अडाप्टर कार्ड बोलेंगे। और जो वो अटैच कर रहे हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो आप अपने सिस्टम के साथ आप अटैच कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल। एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमने शुरू में भी बात की थी कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। वो सारी डिवाइसेस हैं जो बेसिकली सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए अटैच होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका माउस है, आपका कीबोर्ड है, या कुछ भी जो आप बेसिकली, या इवन आपका माइक है, जो आप जो वो यूज़ कर रहे होते हैं टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होती है सिस्टम के अंदर, सीपीयू के अंदर। फिर उसके बाद आउटपुट आती है। आउटपुट के लिए अगेन आपको डिवाइसेस अटैच करना पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो वो स्पीकर्स हैं, तो स्पीकर्स आपकी जो वो वॉइस के लिए आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसी तरह जो वो आपकी इमेज के लिए स्क्रीन या आप एलसीडी जो वो यूज़ करते हैं फॉर द आउटपुट डिवाइसेस। या इसी तरह प्रिंटर है, तो प्रिंटर आपके पेज के प्रिंट के आउटपुट के लिए जो वो यूज़ हो रहा है, सो उनको आप आउटपुट डिवाइसेस बोलते हैं। सो सिंपल कॉन्सेप्ट ये आपने माइंड में रखना है कि इनपुट डिवाइसेस आर टू इंस्ट्रक्ट द सिस्टम और द कंप्यूटर, और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं जो कि बेसिकली आपके सिस्टम का रिजल्ट को शो करने के लिए बेसिकली यूज की जा रही होती हैं। सो एक्सपेंशन स्लॉट्स, अडाप्टर कार्ड्स एंड देन पेरिफेरल्स। कुछ जो वो अडाप्टर कार्ड्स की टाइप्स जो वो आपके सामने ये स्क्रीन के ऊपर इस वक्त शो हो रही हैं। सबसे पहले होता है जी ग्राफिक एक्सीलेटर, जिसको आप वीजीए कार्ड भी बोलते हैं। ये वीजीए कार्ड क्या करता है, बेसिकली इट इंक्रीज द स्पीड एट विच ग्राफिक्स आर डिस्प्लेड। ये ग्राफिक्स की जो वो विजिबिलिटी को बेहतर करने के लिए, उसकी स्पीड को इन्हेंस करने के लिए वीजीए कार्ड जो वो यूज़ होता है। सो इस वजह से ये भी एक्सटर्नल जो वो अटैच होगा, इसलिए इसको भी जो वो अडाप्टर कार्ड बोला जाएगा वीजीए को। देन इसी तरह से मॉडेम, मॉडेम भी जो वो आपका एक जो वो अडाप्टर कार्ड है। मॉडेम का काम क्या होता है बेसिकली कि कंप्यूटर को टेलीफोन या फिर केबल टीवी के साथ या फिर इंटरनेट वायर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आपका फॉर एग्जांपल घर में पीटीसीएल का जो वो मॉडेम लगा होता है, तो उसके साथ आपने देखा होगा कि वायर्स अटैच होती हैं, इंटरनेट की केबल जो वो अटैच होती है, और फिर वो आगे आपके सिस्टम के साथ जो वो कनेक्ट होती है। सो आपके इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी एक मॉडेम कार्ड होता है, जो कि बेसिकली आपके कंप्यूटर को उस टेलीफोन वायर के साथ या उस इंटरनेट केबल के साथ या उस टीवी केबल के साथ अटैच करने के लिए हेल्पफुल होता है। सो मॉडेम भी एक जो वो टाइप ऑफ अडाप्टर कार्ड है। इसी तरह तीसरी जो वो अडाप्टर कार्ड की टाइप है जी नेटवर्क। नेटवर्क्स कार्ड किस लिए होता है, टू कनेक्ट अदर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स। आपके जो वो सिस्टम के साथ जो वो दूसरे कंप्यूटर्स को अटैच करने के लिए, और ज़्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर होता है, जहाँ पे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। वहाँ पे नेटवर्क बनाया जाता है। अब नेटवर्क दो तरह से बन सकता है, वायर्ड नेटवर्क भी बन जाता है और वायरलेस भी जो वो बन जाता है, क्योंकि अब जो वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी है। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप जो वो नेटवर्किंग थ्रू इंटरनेट भी कर सकते हैं। सो ये जो आप डायरेक्टली केबल्स के थ्रू जो वो नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, वो ऑब्वियसली आपके नेटवर्क कार्ड के थ्रू होगा जो आपके सिस्टम के अंदर अटैच होता है। इसी तरह जो वो नेक्स्ट जो वो एक साउंड कार्ड है। साउंड कार्ड वो वाला कार्ड है बेसिकली दैट कनेक्ट स्पीकर्स और माइक्रोफोन्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने इस वक्त लैपटॉप के अंदर अगर आप देखें, तो एक आपको ऑडियो पोर्ट मिलती है। वो ऑडियो पोर्ट कहाँ पे अटैच है, बेसिकली वो साउंड कार्ड के ऊपर अटैच है। सो वो आपके जो वो हैंड फ्री या आप जो वो हेडफोन या स्पीकर्स जो वो साथ अटैच करना चाह रहे होते हैं, तो फिर आप जो वो उन साउंड कार्ड्स के ऊपर जो वो अटैच करते हैं। देन इसी तरह लास्ट वन है जी वीडियो कार्ड। ये वीडियो कार्ड किस लिए है, टू कनेक्ट अ मॉनिटर। आपके मॉनिटर के साथ ऑब्वियसली जब आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, सीपीयू यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आप एलसीडी या मॉनिटर जो वो अटैच करेंगे फॉर द आउटपुट। सो वो जो आप वीडियो को शो कर रही है बेसिकली, वो आपके वीडियो कार्ड के थ्रू जो वो अटैच होगा। सो बेसिकली ये सारा कुछ अटैच कहाँ पे होता है, ये ऑन द मदरबोर्ड अटैच होता है। मदरबोर्ड के ऊपर
एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है वो बनी हुई हैं, उनके ऊपर अडाप्टर कार्ड जो है वो अटैच होते हैं, जिनके थ्रू फिर पेरिफेरल्स डिवाइसेस जो है वो आप जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किए अडाप्टर कार्ड्स, उसके अंदर एक ग्राफिक एक्सीलेटर है जिसको आप VGA कार्ड बोलते हैं, देन इसी तरह मॉडेम है, फिर इसी तरह नेटवर्क है, फिर साउंड है, फिर वीडियो है। सो दीज आर बेसिकली सम टाइप्स ऑफ अडाप्टर कार्ड्स। फिर नेक्स्ट वन आ जाता है जी आपका पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। ये पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स क्या हैं? बेसिकली पोर्ट इज द पॉइंट एट विच पेरिफेरल अटैच टू द कम्युनिकेट to or communicate with the system unit so the peripheral can send data to or receive information from the computer. जैसे मैंने पहले बताया कि पेरिफेरल्स क्या है, पेरिफेरल्स आर बेसिकली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। सो आपके सिस्टम के साथ अटैच कैसे होंगी? वो पोर्ट्स के थ्रू अटैच होंगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप जो है वो अपना हेडफोन अटैच करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे एक जो वो ये ग्रीन कलर की आपको जो वो अपने सिस्टम के अंदर पॉट नजर आ रही होगी, जिसके अंदर आप अपनी हैंड फ्री जो है वो अटैच कर सकते हैं। अब वो क्या है बेसिकली, जिसके अंदर आप वो इंसर्ट कर रहे हैं अपनी हेडफोन या हैंड फ्री, वो बेसिकली पॉट है। इसी तरह जो वो एक यूएसबी लगाने वाली जगह बनी हुई है जहाँ पे आप यूएसबी इंसर्ट कर सकते हैं, सो वो यूएसबी पोर्ट है। आगे इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे अभी के पोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं। सो सिंपली क्या है कि पोर्ट इज अ पॉइंट एट विच पेरिफेरल अटैच टू द कम्युनिकेट्स विद द सिस्टम यूनिट। कि आपके वो सिस्टम यूनिट के साथ जो वो अटैच करने के लिए वो बेसिकली एक पॉइंट है जहाँ पे आप जो वो एक्सटर्नल डिवाइसेस को अटैच कर सकते हैं। और यूजुअली जो ऑडियो वीडियो पोर्ट्स होती हैं, इनके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको बोला जाता है जैक। सो नेक्स्ट जो इसके साथ लिखा हुआ है जी कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स जॉइंस अ केबल टू द पेरिफेरल्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इंटरनेट केबल है तो इंटरनेट केबल के आगे आप वो कनेक्टर लगाते हैं, फिर वो मॉडेम के साथ अटैच हो सकती है। अदरवाइज डायरेक्टली केबल जो वो यहाँ पे जो वो नहीं कनेक्ट हो सकती जब तक उसके आगे कनेक्टर नहीं लगा होगा। मैं आपको जो वो अभी पिक्चर के थ्रू भी जो वो दिखा सकता हूँ। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखेंगे तो कनेक्टर भी नजर आ रहा है आपको और पॉट भी नजर आ रहा है। कि कनेक्टर वो वाली जगह है जहां से आप ऑब्वियसली आगे पॉट के अंदर कनेक्ट करेंगे। ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपकी इंटरनेट केबल के सामने आप जो वो कनेक्टर लगाते हैं, फिर आप जो है वो ऑब्वियसली अपने मॉडेम के साथ भी अटैच कर सकते हैं। सो हम अगर पॉट्स की बात करें तो दो तरह की जो वो पॉट्स होती हैं, एक आपकी सीरियल पॉट्स हैं और एक आपकी पैरेलल पॉट्स हैं। ये सीरियल पॉट्स कौन सी हैं? ये जो आपके सामने इस वक्त डायग्राम के अंदर नजर आ रही है, ये सीरियल पॉट है। सीरियल पॉट के अंदर जो इसके साथ जो केबल अटैच होती है वो सीरियल केबल होती है। बेसिकली ये एट द सेम टाइम वन बिट जो वो या एक टाइम के ऊपर सिर्फ वन बिट डाटा जो वो ट्रांसमिट कर सकती है, इसलिए इसको सीरियल पॉट बोला जाता है। So serial port is a type of interface that connects a device to the system unit by transmitting data one bit at a time. एक टाइम के ऊपर जो वो बिट जो वो ट्रांसफर हो रही होगी। आप इसको सिंपल लफ्जों के अंदर ये कह सकते हैं कि आप जो वो आउटपुट के ऊपर सिर्फ एक रिजल्ट जो वो देख सकते हैं। कि जब आप ऑब्वियसली एक्सटर्नली अटैच कर रहे हैं, इसकी जो वो एग्जांपल ये है जैसे मल्टीमीडिया जो वो अटैच किया जाता है आपके सिस्टम के साथ, तो वो एक सिस्टम के साथ जो वो अटैच हो सकता है आपका जो मल्टीमीडिया होता है। सो वो हम जो वो क्या करते हैं कि सीरियल पोर्ट्स के थ्रू जो वो कनेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह दूसरी आपकी पैरेलल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स इज an interface that connects a devices by transferring more than one bit at the time. जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रिंटर्स हैं तो आप प्रिंटर को इकट्ठी एक पेज की, दो पेज की, 10 पेजेस की, 100 पेजेस की इकट्ठी कमांड दे सकते हैं। अब ये क्या है कि क्योंकि उस पैरेलल पोर्ट के अंदर कैपेसिटी ज्यादा है, वहां पे आप जो वो एक बिट से ज्यादा जो वो डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं एट द सेम टाइम। सो पैरेलल पोर्ट्स की भी अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पैरेलल पोर्ट के अंदर
इज अ केबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मोर देन 1 बिट एट द टाइम, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एट द सेम टाइम 8 वायर्स होती हैं। इस जो है वो केबल के अंदर basically the port shown in this figure has 8 wires that transmit data. The remaining wires are used for the other communication operations. ये जो 8 wires सेंट्रल में आपको नजर आ रही हैं वो किस लिए हैं कि वहां पे आप मोर देन 1 बिट जो वो एट द सेम टाइम डाटा जो वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो इसको आप जो वो पैरेलल पोर्ट बोलते हैं। इन दोनों को अगर मैं अगेन सम अप करूं तो हम ये कह सकते हैं कि पोर्ट्स एंड कनेक्टर, सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पोर्ट इज अ पॉइंट एट विच पेरिफेरल अटैच टू द कंप्यूटर्स, फिर इसी तरह कनेक्टर के थ्रू जो वो अटैच होंगे, और सीरियल पोर्ट जो वो एक टाइम के ऊपर एक बिट यानी 1 बिट ऑफ डाटा जो वो ट्रांसमिट कर रहा होगा। इसी तरह जो पैरेलल पोर्ट है वो एट द सेम टाइम it can transmit more than 1 bit of data at the same time। और फिर आ जाती है आपकी यूएसबी पोर्ट। यूएसबी पोर्ट कौन सी है? जहां पे आपकी यूएसबी अटैच होती है। शॉर्ट फॉर द यूनिवर्सल सीरियल बस। ये यूएसबी किस चीज का अब्रीविएशन है? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट इसको बोलते हैं। Can connect up to 127 different peripherals together with a single connector। आप जो वो एक वक्त के ऊपर जो वो 127 जो वो अटैच कर सकते हैं डिफरेंट पेरिफेरल्स। यूएसबी हब कौन सी होती है? जहां पे ये जो वो यूएसबी अटैच होती है। यूएसबी हब इज अ डिवाइस दैट प्लग्स in a USB port on the system and contains multiple USB ports। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपका रिसोर्स सेंटर वाला गिफ्ट यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी जगह पे किसी की प्रिंटर की शॉप है, तो वहां पे अगर उसकी वर्किंग ज्यादा होती है तो वो एक से ज्यादा जो है वो ऑब्वियसली यूएसबी को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक यूएसबी हब जो है वो अटैच की होती है, जैसे आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। वहां पे डिफरेंट यूएसबीज अटैच करने के लिए जो वो स्लॉट्स बनी हुई हैं। इसलिए इसको यूएसबी हब बोला जाता है। देन आ जाती है जी फायर वायर पोर्ट्स। ये कौन सी पोर्ट्स हैं? बेसिकली जैसे आपकी यूएसबी पोर्ट है ये उससे मिलती जुलती है। इसको 1394 पोर्ट भी बोला जाता है। IEEE 1394 भी इसका नाम है। प्रीवियसली इसको जो वो ये बोला जाता था 1394 पोर्ट। अब ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज की जाती है? आपने देखा होगा कि आपके प्रिंटर्स, आपके स्कैनर्स, आपके वीडियो डिजिटल कैमरास, इस तरह की चीजों को कनेक्ट करने के लिए इस तरह की पोर्ट जो है वो यूज की जाती है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इसको बोला जाता है फायर वायर पोर्ट। It is similar to the USB port in that it can connect multiple type of devices that require faster data transmitter। और ये क्यों बेसिकली यूज की जाती है? For the faster data transmitter that speeds to a single connector such as digital video camera, color printers, scanners etc। इस तरह की जो वो चीजों को कनेक्ट करने के लिए आपकी ये जो है वो फायर वायर पोर्ट्स जो वो यूज की जाती है। It allows you to connect up to 63 devices together। 63 devices जो वो इकट्ठे जो वो इसके साथ कनेक्ट की जा सकती है। You can use a FireWire hub to attach multiple devices to a single FireWire port। USB and FireWire are replacing all other types of ports। अब जो वो आपने देखा होगा कि हर चीज जो वो ऑलमोस्ट जो वो यूएसबी पोर्ट्स के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कीबोर्ड्स हुआ करते थे, माउस हुआ करते थे, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स के ऊपर अटैच होते थे। लेकिन अब जो वो ये आपके जो कीबोर्ड्स हैं और जो आपके माउस हैं वो भी इवन यूएसबी पोर्ट्स के अंदर जो वो आ रहे हैं कि इजीली जो वो अटैच हो सके कस्टमर्स को या जो इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट वन जो बेसिकली पोर्ट है दैट इज स्पेशल पर्पस पोर्ट। ये स्पेशल पर्पस को पोर्ट्स कौन से हैं? दीज पोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन टिपिकल कंप्यूटर्स। आजकल के कंप्यूटर्स के अंदर ये जो वो बेसिकली यूज नहीं होती। जैसे MIDI पोर्ट है, SCI पोर्ट है, IRDA पोर्ट है, ब्लूटूथ पोर्ट है। स्पेशल पर्पस पोर्ट्स हैं। इनकी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जैसे MIDI पोर्ट है, शॉर्ट फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। जो MIDI है, इट इज बेसिकली एब्रीविएशन ऑफ
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। सो इस तरह की ये आपके सामने जो पिक्चर के अंदर नजर आ रही है, इसको MIDI पोर्ट बोला जाता था आपके सिस्टम के अंदर, जो वो अब भी कुछ कुछ के अंदर मौजूद हैं, लेकिन यूजुअली अब स्पीकर्स के लिए भी USB पोर्ट ही अटैच कर दी गई है, क्योंकि USB की तरह की आपकी जो है वो पोर्ट, USB की जगह पे आप जो है वो सिस्टम स्पीकर जो है वो अटैच कर सकते हैं। पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, यानी कि आपकी स्पीकर्स को अटैच करने के लिए, इस तरह की ये जो राउंड सर्कल जो वो आपको नजर आ रही है सबसे ऊपर, इस तरह की जो वो पोर्ट यूज की जाती थी। सो इसको MIDI पोर्ट बोला जाता है। इसी तरह दूसरी जो वो SCSI पोर्ट, यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये वाली भी जो वो पोर्ट यूज की जाती थी। ये एक हाई स्पीड पैरेलल पोर्ट थी। It allows you to attach SCSI peripherals such as disk drivers and printers, उस चीज को अटैच करने के लिए यूज की जाती थी। लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि अब प्रिंटर्स भी इस वाली जो वो पोर्ट को जो वो यूज किए जा रहे हैं। अब जो वो, क्योंकि वो आउटडेटेड जो हो जाती है टेक्नोलॉजी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो बदलती रहती है। सो अब प्रिंटर्स भी इवन USB पोर्ट के अंदर और फायरवायर पोर्ट्स के अंदर जो वो आ रहे हैं। सो ये पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स की इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको कि SCI पोर्ट्स इस जो वो 1394 के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिस 1394 को हम जो वो ये फायरवायर पोर्ट्स भी बोलते हैं। फायरवायर पोर्ट्स के अंदर जो वो अब ये आ रही हैं। सो SCI फायरवायर के अंदर कन्वर्ट होगी है। जो आपके पैरेलल पोर्ट्स थी वो भी 1394 के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं और USB के अंदर कन्वर्ट हो गई हैं। इसी तरह ऑडियो पोर्ट्स भी अब जो वो, या फिर आपको जो वो एक छोटा सा होल जिस तरह से हेडफोन है उस तरह से जो वो आपको मिल जाता है, या फिर USB के साथ अटैच किया जाता है। पहले जो वो इस तरह से जो वो आपके साउंड के लिए यूज किया जाता था, जिनको हम MIDI बोलते थे। इसी तरह सीरियल और कीबोर्ड माउस भी सारा कुछ जो वो USB के ऊपर कन्वर्ट हो गया हुआ है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। आपकी जो वो ईज ऑफ कस्टमर्स के लिए या ईज ऑफ ऑपरेशन के लिए, कंप्यूटर को इजीली ऑपरेट करने के लिए, अब जो वो ये वाली सारी जितनी पोर्ट्स थी, SCI, MIDI, पैरेलल्स, इसी तरह जो वो आपकी ऑडियो, सीरियल, कीबोर्ड, माउस, ये सारा कुछ जो वो कन्वर्ट हो गया हुआ है USB के ऊपर और 1394, या जिसको आप जो वो फायरवायर बोलते हैं। सो दीज वर पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। ये वाला जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है, ये आपको बेसिकली सप्लाई के साथ कनेक्ट करवाता है। और लास्ट पे हम जो वो पावर सप्लाई को डिस्कस कर लेते हैं। पावर सप्लाई इज अ कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। ठीक है, कि वो आपके कंप्यूटर को पावर जो है वो, या सप्लाई एनर्जी आपको बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो वो प्रोवाइड कर रहा होता है आपके सिस्टम यूनिट को। आज के लेक्चर को अगर हम सम अप करें तो आज हमने बेसिकली डिस्कस किया एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड अडाप्टर कार्ड्स को। और हमने कहा कि एक्सपेंशन स्लॉट एक सॉकेट है मदरबोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर अडाप्टर कार्ड अटैच होगा। अडाप्टर कार्ड जो वो, उसको आप एक्सपेंशन कार्ड भी समटाइम बोल सकते हैं। ये बेसिकली पेरिफेरल्स को सिस्टम्स के साथ अटैच करने के लिए यूज होता है। और पेरिफेरल क्या होती है, बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। फिर हमने ग्राफिक एक्सीलेटर को जो वो डिस्कस किया, मॉडेम को डिस्कस किया, नेटवर्क कार्ड को, साउंड कार्ड को, और फिर वीडियो कार्ड को हमने डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि पोर्ट्स और कनेक्टर्स की अगर बात की जाए तो पोर्ट इज अ पॉइंट एट विच पेरिफेरल अटैच। और एंड होता कैसे, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स। हर पिक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा है एक कनेक्टर है और एक आपका पोर्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कनेक्टर है, ये पोर्ट है, जो एक्सटर्नली जिसके जरिए, जिसके थ्रू, जिसकी हेल्प से आप उस पोर्ट में अटैच करते हैं उसको कनेक्टर बोला जाता है। और जिस जगह पे वो अटैच किया जाता है उसको पोर्ट बोला जाता है। इसको सिंपली आप याद रखिए। पोर्ट्स की वेरियस टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है जी सीरियल पोर्ट, जो 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसमिट कर सकती है एट द सेम टाइम। फिर इसी तरह पैरेलल पोर्ट्स हैं, जो कि आपके एक से ज्यादा जो वो बिट को ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं। इसको पैरेलल पोर्ट्स बोलते हैं। ये इसके अंदर जो वो 8 वायर्स होती हैं एट द सेम टाइम डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। फिर इसी तरह USB पोर्ट को हमने डिस्कस किया कि USB पोर्ट USBs को अटैच करने के लिए, और आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस, अब जितनी भी कीबोर्ड है, माउस है, वो भी USB पोर्ट के अंदर आ रही हैं। उनको अटैच करने के लिए USB पोर्ट्स जो वो यूज की जाती हैं। फिर इसी तरह फायरवायर पोर्ट्स हैं,
कि आपकी जो वो प्रिंटर्स और इस तरह की कलर प्रिंटर्स, वीडियो कैमरा, स्कैनर्स को अटैच करने के लिए वायर पोर्ट्स जो वो यूज़ की जा रही हैं। फिर जो वो अगर हम बात करें तो आपकी स्पेशल पर्पस पोर्ट्स आ जाती हैं, MIDI पोर्ट्स, SCI पोर्ट्स एंड ब्लूटूथ और अदर जो वो सम पोर्ट्स हैं। सो इनको भी हमने कहा कि ये जो MIDI और SCSI पोर्ट्स हैं ये भी अब रिप्लेस हो चुकी हैं विद द USB और फायरवायर पोर्ट्स। और लास्ट पे हमने जो वो पावर सप्लाई को डिस्कस किया कि ये बेसिकली एक कंपोनेंट है ऑफ द सिस्टम यूनिट दैट सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सो इसको प्लीज, सो सप्लाई पावर टू द कंप्यूटर। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच जी।